बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बेसिक शेप्स से अपने काम को शुरू करेंगे। जो परफेक्ट शेप्स जो हैं वो कोरल ड्रा में हम इस्तेमाल करेंगे, आज उनकी बात करेंगे। कुछ परफेक्ट शेप्स होती हैं और कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो आप खुद से क्रिएट करेंगे, शेप्स को आप तब्दील कर सकते हैं। तो जो परफेक्ट शेप्स हैं वहाँ से हम काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल टूल नज़र आ रहा है। मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो ये एनेबल टूल हो गया है और मेरी कमांड एक्टिव हो गई है। अब मैं अपने पेज पे आता हूँ तो आप देखें ज़रा, पेज पे यहाँ पे वो मुझे कुछ करने के लिए कह रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप ज़रा स्टेटस बार पे देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा हिंट भी बताएगा कि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो पेज फ्रेम बन जाएगा, कंट्रोल ड्रैग करेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, शिफ्ट ड्रैग करेंगे तो वो सेंटर से ये ड्रा करेगा। तो हम सिंपली पहले ड्रा करते हैं, ड्रैग टेक्निक आप यूज़ करेंगे, यानी माउस को आपने क्लिक करना है और ड्रैग करके घसीट कर जो है वो, यानी माउस का क्लिक जो है वो आपका प्रेस रहना चाहिए और हम ये देखें ये शेप क्रिएट हो रही है। राइट, ये पेज का सेंटर भी वो बता रहा है कि यहाँ तक पेज का सेंटर है। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, ये हमारी रेक्टेंगल जो है वो लग चुकी है। तो ये एक परफेक्ट शेप है रेक्टेंगल। यहाँ पे आप जरा नोट करें, ये इसकी प्रॉपर्टी बार आ गई है, यहाँ से इसकी विड्थ होगी, ये इसकी हाइट होगी, यहाँ से ये इस तरह रोटेट होगी। फॉर एग्जांपल कि हम इसको 45 डिग्री पे रोटेट करना चाह रहे हैं, मैंने 45 प्रॉपर्टी के अंदर लिखा और फिर मैंने एंटर किया तो ये 45 पे घूम गई है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि ये अपनी असल शक्ल में वापस आ जाए। अब इसी तरह इसकी कुछ और ऑप्शंस भी हैं कि अगर मैं कंट्रोल ड्रैग करूंगा तो फिर क्या होगा, ये एक स्क्वायर शेप बनाएगी। ये देखिए कंट्रोल ड्रैग कर रहा हूँ, ये फुल एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप यानी उसकी हाइट और विड्थ जो है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो एक जैसी होगी। ये देखें आप यहाँ प्रॉपर्टीज में आपको नजर आ रही होगी। तो इस तरह कंट्रोल जो माउस ड्रैग से स्क्वायर हमारा आएगा, और अगर हम शिफ्ट के साथ ये ड्रैग करेंगे तो फिर ये सेंटर से ये शेप जो है वो क्रिएट होना शुरू होगी। तो सेंटर से ये इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो कंट्रोल हो रही होगी। तो ये रेक्टेंगल हमने लगाई और उसके मुख्तलिफ तरीके जो है वो हमने सीखे। अब मैं पिक टूल की तरफ दोबारा जाता हूं ताकि मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकूं। एक चीज यहाँ पे बताता चलूं कि इसका जो सेंटर से अगर आप इसको उठा के ड्रैग करके इसकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं। आप इसको डबल क्लिक करेंगे, एक दफा और क्लिक करेंगे तो अब ये एक और मोड आ गया है आपका, जिसमें आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और इसको सिक्योर भी कर सकते हैं, यानी इस तरह इसकी पोजीशन जो है वो तब्दील कर सकते हैं, इसकी लेंथ विड्थ जो है वो आप इसमें तब्दील कर सकते हैं। तो मैं अभी कंट्रोल Z करता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे कंट्रोल Z हो गया। अब पिक टूल को अगर मैं करूंगा तो पिक टूल जो है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के काम आता है। तो मैं पिक टूल क्लिक करता हूँ तो ये पिक टूल आ गया, इससे मैं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो रेक्टेंगल हमारी हो गई। अब अगर रेक्टेंगल को हमने किसी एंगल पे करना है तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि 45 पे हम इसको करना चाह रहे हैं, तो 45 यहाँ पे प्रॉपर्टी में चेंज करें और एंटर कर दें, ये 45 पे अब घूम चुकी है। अब इसी तरह ये जो रेक्टेंगल के साथ फ्लाई आउट है, फ्लाई आउट मींस के इसके नीचे भी कुछ कमांड्स, इसके अंदर भी कुछ कमांड्स हैं। जैसे ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसमें 3 पॉइंट्स होंगे। जैसे मैंने एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया और फिर यहाँ से ये एक रेक्टेंगल लगेगी जो कि बिल्कुल 45 पे लग रही होगी। तो ये मेरी 2 रेक्टेंगल्स लग गई हैं, एक मैंने नॉर्मल लगाई, एक 3 पॉइंट्स से मैंने लगाई। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब मैं पिक टूल दोबारा लेके जाता हूं। अब ये पिक टूल को बार बार हमें सिलेक्ट करना होता है
और इसकी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि अगर आपने एक कमांड आपकी एक्टिव है, जैसे 3 पॉइंट रेक्टेंगल एक्टिव है, आपने पिक टूल पे जाना है, तो आप स्पेस बार जब शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आप पिक टूल पे चले जाएंगे। ये देखिए मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं, आप नोट कीजिएगा यहाँ पे ये अनेबल हो जाएगा। ये देखिए अब दोबारा फिर आपने उसी टूल पे जाना है, तो कंट्रोल स्पेस बार से फिर आप उसी टूल पे, तो स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार, इससे आप जो है वो पिक टूल में और आपकी लास्ट एक्टिव कमांड के दरमियान आप स्विच कर सकते हैं। अब हम कुछ और बेसिक शेप्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एलिप्स टूल लगा हुआ है, एलिप्स बेज़ली शक्ल होती है, ठीक है, और इसको मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है कि जी आप डबल क्लिक टू ओपन टूल बॉक्स, कंट्रोल ड्रैग टू फ्ला सर्कल। देखिए मैं इसको डबल क्लिक टूल टू ओपन टूल बॉक्स ऑप्शन और कंट्रोल ड्रैग कंस्ट्रेंट हो सकता। अब हम कुछ और बेसिक शेप्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये एलिप्स है, एलिप्स को मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रैग करके इस तरह माउस के साथ ये एलिप्स क्रिएट कर रहा हूँ। आप जरा नोट करें कि ये एलिप्स जो है इस किस्म की शक्ल होगी। अब इसी तरह अगर आप इसको कंट्रोल ड्रैग करेंगे तो ये परफेक्ट जो है वो सर्कल क्रिएट करेगा, और इस तरह अगर आप शिफ्ट ड्रैग करेंगे तो ये सर्कल क्रिएट होगा, लेकिन ये सेंटर से कंट्रोल हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एलिप्स, और एलिप्स जो है वो बेसिकली बेज़ली शक्ल होती है। अगर हम इसको बहुत टेक्निकली बोले तो इसका एक माइनर एक्सिस होता है और मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला होता है, और मेजर एक्सिस जो होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो मेजर एक्सिस होता है। अब इसके भी नीचे भी फ्लाई आउट है, हम जरा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये 3 पॉइंट एलिप्स आ गया, यानी हम यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और फिर इस तरह हम यहाँ पे ये एलिप्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एलिप्स हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारी बेसिक शेप्स, जिसमें हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया, 3 पॉइंट रेक्टेंगल को डिस्कस किया। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं जो रह गई थी। रेक्टेंगल जब आप टूल यूज करते हैं तो जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक पूरा फ्रेम आ जाएगा। ये देखिए मैंने अभी डबल क्लिक किया तो ये फ्रेम आ गया। मैं डिलीट करता हूं और फिर डबल क्लिक करता हूं, ये देखिए एक पूरा फ्रेम आ गया, बैकग्राउंड फ्रेम होगा। जैसे मैं अगर मैं इसको यहाँ पे ये कलर इसका चेंज करता हूं तो ये बैकग्राउंड फ्रेम जो है वो क्रिएट होगा जब आप रेक्टेंगल को डबल क्लिक करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स थी हमारी बेसिक शेप्स, जिसमें हमने रेक्टेंगल डिस्कस की, 3 पॉइंट रेक्टेंगल डिस्कस की, और उसके साथ जो है हमने एलिप्स डिस्कस किया और 3 पॉइंट एलिप्स डिस्कस किया। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि पिक टूल और लास्ट एक्टिव कमांड में कौन सी ऐसी शॉर्ट की होती है जिससे हम पिक टूल और लास्ट एक्टिव कमांड में जा सकते हैं।